मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रतिदिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ वो उपाय बताते हैं जिनके माध्यम से आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं, और उसी के साथ हर दिन का विशेष गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। जैसा कि कल आपने बताया वृश्चिक लग्न के जातकों के बारे में, तो अगर आज हम आपसे बात करें मिथुन लग्न के जातकों के बारे में, तो आप बताएं कि उनके आराध्य कौन होते हैं, किनकी आराधना से उन्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्रेष्ठतम योगों से पूर्ण यह मिथुन त्रयी संख्या त्रयी धर्मा त्रयी तु शरणागति प्रपन्ना तु त्रयी चैवं माहेश्वरो त्रयी पुनः। अर्थात 3 की संख्या का इष्ट देवाधिदेव महादेव, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम। एक दिन की तपश्चर्या करने पर मिथुन का जातक देवाधिदेव महादेव को और 17 दिन तक लगातार तपश्चर्या करने पर अनवरत 17वें दिन वो इष्ट की कृपा प्राप्त कर सकता है। कलयुग में 17वें दिन कहो उसका इष्ट उसके नेत्रों के समक्ष नाचने लगे, 17वें दिन कहो इष्ट उसे गले लगा ले। यह सिद्ध करता है जातक के अंतस्थल पर, क्योंकि मिथुन का अंतस्थल, मिथुन यानी बुध, और यह चंद्रमा का पुत्र है। इसकी अंदरूनी दुश्मनी है अपने बाप से, चंद्रमा से। सिद्ध भी है क्यों दुश्मनी है, और इष्ट फिर क्यों नहीं बनने देता। ये मिथुन किसी की बात नहीं मानता, इसलिए इष्ट की भी बात नहीं मानेगा। और आदम और हव्वा का निर्माण केवल बात ना, प्रोहिबिटेड एरिया, निषेधात्मक वाक्य को न मानने के कारण इस संसार की रचना हुई। अन्यथा इस संसार में चमड़े की फैक्ट्री कदापि न लगाई जाती। यहां भी 10-10 हजार वर्ष के दिव्य पुरुष इस धरती पर जन्म लिए हैं। आज मनुष्य की आयु 120 वर्ष तक केंद्रित होकर 100 वर्ष के भी नीचे जा रही है। उसका मूल कारण है चंद्रमा और मिथुन यानी बुध और चंद्रमा की अंदरूनी दुश्मनी। चंद्रमा जहां संजीवनी है, वहीं मिथुन पात्र है, गड्ढा है, कुआं है, नल है। जितने भी शून्य स्थान है वो सब मिथुन है। और उन शून्य स्थानों को जब तक जातक चंद्रमा की रसास्वादनी, आह्लादनी, शीतलमयी किरणों से प्रफुल्लित नहीं कर देता अपने आभा मंडल को, तब तक वो इष्ट की कृपा प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए ऐसे जातक जो मिथुन के हैं, उन्हें देवाधिदेव महादेव के चरणों में अपनी रति बिना कपट के, जिनके कपट न दंभो न माया, यानी हृदय में कपाट न हो, तब इष्ट प्रवेश कर निकलने की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। गुरु जी प्रणाम, मैं अचला भाटिया उत्तर प्रदेश लखनऊ से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न अपने पोते के बारे में है, जिनका नाम अर्जुन भाटिया, जन्म की तारीख 26 अप्रैल 2012 है और जन्म का रात्रि के 11:13 न्यू जर्सी अमेरिका उनका जन्म स्थान है। गुरुजी, मेरे पोते को बहुत तबीयत खराब रह, जाड़ा शुरू होते ही उसको खांसी बहुत जोर से लगती है और लगातार 3-3, 4-4 घंटे खांसता रहता है। बहुत इलाज हम लोगों ने उसका किया, लेकिन उसे आराम नहीं मिलता है। धानु मिथुन आद्रा, देखो कितना बढ़िया प्रश्न आपने कर लिया, आनंद आ गया। अभी अभी मैं मिथुन पर बोल रहा था ना। अर्धनारीश्वर का रूप शिव का, और उस पर देवाधिदेव के मस्तक पर दूज का चंद्रमा। यह चित्र पूर्व की तरफ लगा दो इस बालक के, और चांदी के चम्मच से ही इसको दूध पानी पिलाया जाए, चांदी के गिलास से ही तत्काल रिजल्ट मिलेंगे।
शीत के प्रभाव से कदाचित इसके फेफड़ों में जो जल है वो केंद्रित अवस्था को प्राप्त है, इससे इसको तत्काल निजात मिलती है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। मैं जयपुर राजस्थान से डॉक्टर सिनीश जैन बोल रही हूँ। मेरे बेटे का नाम हिमेश जैन है। जन्म तारीख है 13/5/93, जन्म का समय है 6:15 PM और जन्म स्थान है जयपुर। और मेरे बेटे को कंसंट्रेशन की समस्या है। पहले पढ़ाई में काफी अच्छा था और अब बिल्कुल नहीं पढ़ पाता है। किसी भी तरीके से उसका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है। आगे क्या कर पाएगा वो और कैसे अच्छा कर सकता है, ये जानना था। सन के साथ केतु मीन में पीड़ा दे रहा है। कंसंट्रेशनल पावर को उड़ा दिया इसने, पूरा मेमोरी बॉक्स ही उड़ा दिया इसने। फोकस बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, लोहे का एक छोटा सा धनुष्बाण बना लो या बांस का बना लो और ये जहां अध्ययन करता है इसकी पश्चिमी दीवार पर लगा दो। इसकी पीठ पश्चिम की तरफ रहना चाहिए। अध्ययन के समय इसका पुनः कंसंट्रेशनल पावर वापस आएगा। अध्ययन ही नहीं करेगा, पूर्ण प्रशिक्षण शिक्षण ही प्राप्त नहीं करेगा, अपितु ये समुद्र के क्षेत्रों में जाकर देश और विदेश में अपना काम भी अच्छा करेगा, प्रदर्शन भी करेगा और धन भी विपुल राशि प्राप्त करता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम गुरुजी, मैं अर्चना जोशी बोल रही हूँ सतना मध्य प्रदेश से। मेरे पुत्र आशीष के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका जन्म 26 मई 1987 को शाम को 5:13 से सतना मध्य प्रदेश में हुआ है। मेरे पुत्र के विवाह में बहुत विलम्ब हो रहा है, कृपया बताएं उसका विवाह कब और किससे होगा। उसकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। ब्रह्मेश भरणी लव मैरिज हो चुकी है, कहाँ प्रश्न दाग रहे हो बाप? लड़के से पूछो, पुत्र का नाम आशीष है ना? पापा बाबा माँ नाम की कन्या के साथ ये पाड़ी ग्रहण करने के लिए पृष्ठभूमि बना चुका है। तदैव आप अपने अनुसार गणना कर लें कि आपको टेंट बुकिंग कब करनी है। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मगर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। तो बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। नमस्कार गुरुजी, मैं ऋषभ बोल रहा हूँ मुंबई से। डेट ऑफ बर्थ है 15 दिसंबर 1971। जन्म समय सुबह 3:20, जन्म स्थान कपड़वंश, खेड़ा, गुजरात डिस्ट्रिक्ट। प्रश्न ये है कि मैं जो कुछ भी कर रहा है सक्सेस जल्दी नहीं होती, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, स्टेबिलिटी नहीं होती है, पैसा आता तो रुकता नहीं है, ये चलता रहता है, तो इसका कोई उपाय बताइए। 4 स्टडेड स्टार्स, 4 स्टार्स चांदी के, पीतल के, लोहे के, सोने के, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, लगातार, जैसे आपने देखा होगा कैप्टन आर्मी के लगाते हैं, डिप्टी एसपी लगाते हैं, दरोगा के स्टार होते हैं, इंस्पेक्टर के 3, ऐसे 4 लगातार बना लो और इनको अपने पास चाहे फोन में रखो, चाहे व्हाट्सएप में रखो, चाहे अपने शयन कक्ष में इस चित्र को रखो। विदेश की भूमि से, मल्टीनेशनल कंपनी से, विदेश के कार्यक्षेत्र से विपुल राशि धन के कमाने की ही नहीं अपितु आपकी काबिलियत का रिकॉग्निशन भी इन्हीं क्षेत्रों से मिलता है, सामुद्रिक बेल्ट से। जुड़ चुके हैं हमारे साथ अगले कॉलर। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं सुमन बोल रही हूँ। मेरी बेटी माधवी के लिए शादी के लिए सवाल पूछना है। उसका जन्म 30/7/85 नासिक महाराष्ट्र का है। सुबह 3:10। उसकी शादी में काफी समय हो गया है, अभी हो नहीं पाई है। जहाँ बात चल रही थी वहाँ कैंसिल हो गई है, तो आप बताएं कि किससे होगी। मिथुन धन मूल माधवी वेट्स आर 11 वर्षा वर्ग से ही माधवी के विवाह का क्रमांक मिलता है। 3rd यानी 2 विवाह टूटने के बाद, 2 प्रस्ताव समाप्त होने के बाद, तब तीसरा इसका फाइनल होता है 7/11/2016, 7 फरवरी 2017 के मध्य पृष्ठभूमि बिल्कुल तैयार हो जाती है, लेकिन इन्हीं के द्वारा चयनित लड़के के साथ।
आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। गुरु जी प्रणाम। मेरा नाम नीलम छतरपुर से बोल रही हूँ और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 नवंबर 1963 और स्थान दिल्ली, समय रात्रि 12 बजे। मेरा वैवाहिक जीवन सफल नहीं है, कोई ज्योतिषी उपाय हो तो बताएं। सिंह में सस्वनी, सूर्य शनि, आप बहुत तेज हैं भाई, बहुत प्रचंड हैं आप। गंगा को कहाँ कोई धारण कर पाता है, देवादिदेव महादेव के अलावा। इतनी प्रचंड जटाएं ना होती तो वो भी न धारण कर पाते। बहुत बेलास्टी है आप में नीलम जी, तो वैवाहिक जीवन तो गड़बड़ होगा ही। आपका जो साथी होगा वो 10 किलोमीटर पीछे रहता है, तब तक आप आगे निकल जाते हो। एक काम करो, आप कर लो इसको, बात नहीं, गृहस्थ आश्रम टूट जाएगा आपको। मामा के यहाँ का, आप अपने मामा के यहाँ का कोई वस्त्र या उस गांव की मिट्टी या भस्म कुछ प्राप्त कर लो, दोनों में अच्छा सामंजस्य रहेगा पूरे जीवन दिन। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम इंद्र कुमार त्रिवेदी है, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 7/1984 शाम 8 बजे का है। गुरुजी मैं पिछले 10 महीने से बहुत ज्यादा परेशान चल रहा हूँ और पिछले 10 सालों से 9 नौकरियां बदल चुका हूँ और इस समय ये हालात हैं कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है मेरा आगे भविष्य क्या होगा। कुछ मार्गदर्शन करें, आगे नौकरी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, कृपया उचित उपाय बताएं। मकर तुला स्वाति यार, राजा नल के विपत्ति परे, द्वादश बृहस्पति। काशी जाए बिकानो राजा, नारी पुत्र समेतो। कितनी बार बताए, नहीं चल पाती तो भागो काशी, परिक्रमा करके लौटो। लौटने के 72वें दिन, 27वें दिन, 9वें दिन या 9 घंटे में पुनः पदस्थ हो जाओगे दोस्त। इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम नवीन है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 3 जुलाई 1982 है। मेरा सवाल पंडित जी ये है कि मेरा स्वास्थ्य बहुत ही अप डाउन रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहती है। आ रहा है लेकिन वो सारा डॉक्टरों के पास ही जा रहा है। कुछ ना कुछ मेडिकल परेशानी एक के बाद एक लगी रहती है, तो कृपया करके प्लीज मेरा समाधान बताइए। मैं मकर मीन रेवती भाई जी क्यों जाते हो डॉक्टरों के पास? आप सुखी मीन अजानी रगाधा, सूर्य की किरण न पड़ने पावे जमीन में और आप स्नान कर लो। और इधर शाम को सूर्यास्त हो तो स्नान कर लो, रात्रि न होने पावे स्नान शाम को भले हाथ पैर धो लो, लेकिन सवेरे सूर्य उदय के पहले स्नान आपका हो जाए, ठीक? फिर कभी आपको इलाज की आवश्यकता। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मगर आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी बताएंगे आपका दैनिक राशिफल, बताएंगे आपको वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं, और उसी के साथ हर दिन का विशेष गुरु मंत्र। तो बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 1 मई और दिन है रविवार। आइए जानते हैं क्या है आज विशेष गुरु मंत्र में, कैसा रहेगा आपका आज का दिन, और वे कौन से उपाय हैं जिनके माध्यम से आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं। मित्रों, अब शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की आज के पंचांग से। वैशाख मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि रविवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में। मित्रों, यह तो था प्रातः काल का पंचांग। अब देखते हैं आज का गुरु मंत्र। मित्रों, आपने कई बार सुना होगा कि हमें जल का दान करना चाहिए, विशेष रूप से ज्येष्ठ मास, वैशाख मास इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। और आज का जो दिन है, यदि पंचक वैशाख मास में पड़ते हैं तो उन पंचकों में पक्षियों के लिए पानी को रखा जाता है। मनुष्यों को पानी पिलाने से अधिक ताकतवर होता है पक्षियों को पानी पिलाना, और पक्षियों को पानी पिलाने से अधिक ताकतवर होता है जो जल के जीव हैं उनके लिए
दाना डालना, और उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण होता है जो चींटी हैं, काकरोच हैं, इनके लिए पानी की ठंडाई करना। अर्थात ऐसे समय में जहाँ पर चींटी होती वहाँ पर पानी इस तरह से डाल कर ठंडाई की जाती है, वो सबसे अच्छा फल देती है। और नहीं कर सकते हैं तो जल के जो जीव हैं उनको दाना डाला जाए, और नहीं हो तो पक्षियों के लिए पानी जरूर रखा जाए। इससे भाग्य जागृत होता है, दुर्भाग्य दूर होता है। मित्रों, यह तो था आज का गुरु मंत्र। अब देखते हैं दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन मिश्रित फल को देने वाला है। जहां खर्च की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके कार्यों को आप सिद्ध कर रहे हैं। आज आपको अपने काम को पूरा करने की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए, धन की चिंता नहीं करें। आज आपका दिन और अच्छा हो तो इसके लिए थोड़ा सा दान और कर दें। आप दान करने से दिन आपका शुभ होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है, विशेष रूप से व्यावसायिक सफलता के लिए। कुछ नए अनुबंध दोपहर के बाद आपके हाथ लगेंगे, और यदि कहीं यहाँ पर शासन की सेवा में है या कहीं कर्मचारी हैं, आपके लिए कुछ अच्छी जिम्मेवारियां मिलेंगी, उससे मन प्रसन्न होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आप अपने कार्यस्थल पर भोजन का दान करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि का दिन अच्छा दिन है, भाग्य को बढ़ाने का दिन है। कुल मिलाकर आज थोड़ा सा संघर्ष जरूर है, लेकिन आपकी मनोकामना पूरी होगी। यदि कहीं आप किसी परेशानी में फंस रहे हैं तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर अपनी परेशानी कह डालें, दिन आपका शुभ रहेगा। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए घर से गुड़ खाकर निकलें। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, परिस्थिति अच्छी है, लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है। आज आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे कम लाभ मिल रहा है, और जो भी आप काम करने जा रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं आपको मेहनत अधिक करनी पड़ रही है। तो थोड़ा सा रुक कर ही कार्य करें, क्योंकि आज के कार्य का आज फल आपको नहीं प्राप्त होगा, उसमें 1-2 दिन का समय लगेगा। वो कल से दिन विधिवत शुरू हो जाएंगे, तो आज थोड़ा रुक कर कार्य करें, दिन शुभ होगा। और आज के दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए अपने जीवन साथी से व्यवहार सही रखें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है, पारिवारिक सुख शांति का दिन है, समृद्धि का दिन है, धन के आगमन का दिन है, और आपकी योजनाओं के सफल होने का दिन है। आज आप मेहनत भी करेंगे और उसके अनुरूप आपको फलों की भी प्राप्ति होगी। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए हो सके तो चांदी की एक अंगूठी या चांदी का छल्ला सीधे हाथ में धारण करें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का अच्छा दिन है, स्वास्थ्य में सुधार का दिन है, और विवादास्पद मामलों को संभालने का दिन है। कई बार दिन ऐसे होते हैं कि हम कुछ करते जाते हैं और कुछ फल नहीं मिलते हैं, लेकिन आज का दिन थोड़ा सा विपरीत है। आप जो भी कार्य करेंगे, अच्छा हो या बुरा हो, तो उसका अच्छा या बुरा फल जरूर प्राप्त होगा, इसलिए कार्य सोच समझ कर करें। आज का चंद्रमा आपका साथ देगा, भगवान शिव जी की कृपा से उनके मंदिर में जरूर जाएं। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का अच्छा दिन है, विशेषकर विद्यार्थियों को उत्तम सफलताओं की प्राप्ति होगी। पढ़ाई भी करें, और जो कठिन प्रश्न हैं आज वह भी याद हो सकते हैं, तो उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें। और जन सामान्य के लिए जो भी काम करना है, जो योजना बनानी है, उसका दिन अच्छा है। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए माता रानी की कृपा की आवश्यकता है। लाल पुष्प की माला उन्हें जरूर चढ़ाएं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का अच्छा दिन है, लेकिन जो भी आप काम करें सोच समझ कर करें। स्थायी संपत्ति के संबंध में तो बहुत कुछ सोचना समझना और विधि सम्मत ही कार्य करें। आज कोई आप गलत एग्रीमेंट कर सकते हैं, और उसके कारण आप लंबे समय तक के लिए झमेले में फंस सकते हैं। उसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। काम विधिवत हो उतना अच्छा है। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का व्यक्तिगत कार्य आज संपन्न होगा। दूसरी जिम्मेवारियां आप नहीं उठा पाएंगे, इसलिए कोई जिम्मेवारी आपके पास आ रही है तो आज के कमिटमेंट पर कोई कार्य ना करें। कल आप कार्य कर सकते हैं। आज का कार्य आपका है, व्यक्तिगत है, उसका ध्यान रखें। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, उसके लिए जिन मित्रों से आप संपर्क कर रहे हैं उन्हें भोजन जरूर कराएं। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, धन की दृष्टि से रुके धन की प्राप्ति होगी। और यदि कहीं ऋण प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उसके प्रयास आज से तेज कर दें, आपके प्रयास सफल होंगे। आज के दिन का बेहतर उपयोग करने के लिए थोड़े से मुद्राओं के दान की आवश्यकता है। 11, 5, 21 इन आंकड़े में यदि धन दान करेंगे तो धन का आगमन भी उतना ही जल्दी होगा। कुंभ राशि।
कुंभ राशि व्यक्तियों को आज शांति के साथ कार्य करना चाहिए। जितनी आप जल्दबाजी में हैं उससे कुछ नहीं होने वाला है। जितनी लोगों को सलाह दे रहे हैं उसका भी कुछ नहीं होने वाला है। और जो व्यक्तिगत कार्य करने के लिए आप जल्दबाजी में हैं वह भी नहीं होगी। धीमे धीमे इत्मीनान से काम करें, आपके कार्य धीमे ही बनेंगे। मित्र भी आपकी समय पर ही मदद करेंगे। आज आप आपके समय के अनुसार हो जाए ऐसा नहीं होगा, समय अनुसार होगा लेकिन सही होगा। आज कोई नुकसान नहीं हो इसके लिए आप अपने घर के सामने से भिखारी को खाली हाथ नहीं जाने दें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का दिन थोड़ा सा भागदौड़ वाला है। एक जगह बैठकर कार्य नहीं कर पाएंगे। लोगों की मदद भी करनी होगी तो स्वयं के कार्य भी संपन्न करने होंगे और उन सब जिम्मेवारियों को मजबूरी में लेना ही होगा। तो आज थोड़ा सा तरोताज़ा बने रहें, विश्राम करते हुए कार्य करें। कार्य भी अच्छा होगा, दिन भी अच्छा होगा, नुकसान भी नहीं होगा। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए भगवान शिव जी के दर्शन करें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।